नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का एसके स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से आज जो है प्रैक्टिस सेट मैथ का प्रैक्टिस सेट 16 है, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से समझिए और बिल्कुल लास्ट में अवश्य कमेंट कीजिएगा कितना सही हुआ आपका, कितना गलत हुआ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आपको कमेंट अवश्य आप कीजिएगा, ताकि हम दोबारा उसको फिर से समझा सके, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ऐसे सब क्वेश्चन जो है आप क्लास 10 में अवश्य पढ़े होंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में क्लास 10 में अवश्य पढ़े होंगे। तो ये यहाँ पे फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप डी में एनटीपीसी में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को ऐसे सब सवाल को किस तरीके से आप एग्जाम में बनाइएगा सेकेंडों में, तो आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये साइन ए है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस ए, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो ये कॉट थीटा के जगह पे ए है तो ए दे देंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे देखिए ये है साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका फार्मूला एक फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर, ठीक है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर टेन थीटा रहता है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला। तो आप लोग को पता है कि ये जो थर्ड वाला है तीसरा नंबर पे जो है ये पहले नंबर से गुना होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस कॉस ए गुना क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक। और ये जो है कॉस ए ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। तो ये जो है ऊपर चला गया, ये एक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस, नहीं तो कुछ ये वन वन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए। तो ये साइन ए कितना हो जाएगा, टू साइन ए, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब, टू साइन है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये जो है एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं 3:2 के अनुपात में है, उसका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 24 और 4 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। बड़ी संख्या, तो आप लोग को एक चीज पता होगा, अगर बड़ी संख्या रहता है एलसीएम जो हमेशा बड़ा रहता है और एचसीएफ हमेशा छोटी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अनुपात का जो रेशियो है, ये रेशियो कितना है 3:2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही चेक करेंगे, इसको सोल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड एग्जाम में यूज करेंगे। तो देखिए ये जो दो है, दो से पहले इसमें भाग देते हैं, देखिए कौन कौन कट रहा है, ठीक। तो ये सभी कट जाता है, ठीक है। 12 भी 2 से विभाजित है, 28 भी, 10 भी, 14 भी, ये सभी विभाजित है। लेकिन अगर 3 से, ये दोनों संख्या विभाजित 3 से भी होना चाहिए, तो ये 28 नहीं होगा 3 से विभाजित, ठीक है। 10 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, 14 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये 3 और 2 दोनों संख्या से विभाजित कौन सा होगा, तो 12 होगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक जो है एग्जाम में आप लोग यूज कीजिएगा, आपका 100% सही होगा, ठीक है। 100% गारंटी के साथ ऐसे शॉर्टकट मेथड यूज कीजिएगा, 100% आपका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है।
सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए और समझिए, उसके बाद सोल्यूशन कीजिए, आपका 100% जो है क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है, एक वस्तु को उसके 500 रुपये के अंतिम मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 100 रुपये में बेचा जाता है। 100 रुपये का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी दो क्रमिक छूट दे रहा है, ये 500 रुपया का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस जो है 500 रुपया है। 500 रुपये में उसको 20% का छूट दे रहा है और 15% का छूट दे रहा है, दो छूट दे रहा है। अगर कोई कस्टमर सामान खरीद लिया तो उसको कितना रुपया देना पड़ा, तो यही आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये 500 जो है ये क्या हो गया, एमपी हो गया, मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 80% और 15% सॉरी 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देने के बाद। ठीक, अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से आप समझिए, यहाँ पे छूट पूछा है, अगर यहाँ पे 20% है तो कोई भी चीज अगर परसेंट का सवाल रहे तो अपने आप में क्या होता है 100 में 20% छूट दे दिया, कितना बचा 80%। का बात हो रहा है तो बटेगा 100, फिर आगे क्या है 15%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 और बटेगा 100। ठीक है, छूट दे रहा है ना, अगर 100 में 20 को हम माइनस कर देंगे 80 बचा, फिर उसी प्रकार 100 में 15 को माइनस कर देंगे तो 85 बचा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से देखिए, अगर ये डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये 1 0 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए ये 5 दूना 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डायरेक्ट गुना कर देना, ये 4 5 20 की जीरो, हासिल कितना बचा 2। ठीक, और 8 चौके 32 2 34, तो ये कितना हो गया 340 रुपया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए कहाँ पे समझ में नहीं है। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2200 रुपये पर 5% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। यानी पूछा गया अगर ये 2200 रुपया 5% है हिसाब से ये पैसा लगा रहा है तो 1 साल में 5% होता है, तो 2 वर्ष के ब्याज ज्ञात करने पूछ रहा है। ठीक है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आइए, आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। तो ये टोटल कितना है 2200 रुपया। ठीक है, 2200 को ये जो है 5% यानी 5 रुपया, ये 5% की सैकड़ा की दर से 2 वर्ष का मतलब 2 वर्ष के लिए दिया, तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए अगर 1 वर्ष वार्षिक दर मतलब क्या होता है, वार्षिक दर यानी 1 साल में 5%, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 10%। परसेंट की बात हो रहा है तो बटे का 100, डबल से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 220 रुपया। 220 रुपया किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।